ये कहानी है 1990 की, जब एक विलेज के करीब एक जंगल में जहां दो स्टूडेंट्स हाइकिंग के लिए आए थे। उन्होंने प्लान बनाया था कि वो यहाँ पे अपने अंकल के विले पर रुकेंगे। वो दोनों जंगल की तरफ जा रहे थे और उन्हें चलते चलते तकरीबन 20 मिनट बीत गए थे और कुछ समय बाद वो दोनों ही गांव के गेट पर पहुंच जाते हैं। लेकिन वहाँ पूरा गांव एकदम खामोशी से भरा हुआ था और वो दोनों वहाँ पे अपने अंकल के विले को ढूंढ रहे थे। कुछ समय बाद उन्हें एक कॉफी शॉप मिलती है। वो बहुत ज्यादा थके हुए थे, इसी कारण वो वहाँ पे रुकने का फैसला करते हैं। शॉप में जो शख्स था वो उन दोनों को ही 2 कप कॉफी देता है और उन दोनों से पूछता है कि आखिर तुम लोग कहाँ जा रहे हो। जिस पर वो कहते हैं कि हम अपने अंकल के विले की तरफ जा रहे हैं, जो कि जोगिया पहाड़ की तरफ है। ये बात सुनकर कॉफी देने वाला शख्स बड़े ही चिंता जाहिर करते हुए कहता है, फिर तो तुम दोनों संभल कर जाना, क्योंकि रात के समय ये जंगल बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। जिस पर वो स्टूडेंट्स कहते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? जिस पर वो कॉफी वाला शख्स कहता है, सुनने में आया है कि रात के समय जो कोई भी उस जंगल पर जाता है वो कभी लौट कर वापस नहीं आया, इसलिए वहाँ पर जाते समय तुम दोनों अपना ध्यान रखना। जिस पर वो स्टूडेंट्स हंसते हुए कहते हैं, सर हम ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करते, ये बातें झूठ और अफवाह के सिवाय और कुछ भी नहीं है। उन दोनों स्टूडेंट्स के ऐसी बातों को सुनकर वो कॉफी वाला शख्स उन्हें बड़े ही गौर से देखते हुए कहता है, ठीक है, तुम मानो या ना मानो, मैं बस इतना कहूंगा कि तुम दोनों अपना ध्यान रखना। थोड़े टाइम रेस्ट करने के बाद वो दोनों लड़के चलने का फैसला कर लेते हैं और फिर जंगल की तरफ चले जाते हैं। उन दोनों ने ही कॉफी वाले शख्स की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और जंगल की तरफ चलने लगे। वो बस जंगल के बारे में और उस अफवाह के बारे में सोच रहे थे और जंगल के रास्ते पे चलते ही जा रहे थे। उनके अंकल का विला पहाड़ों के दूसरी तरफ था, जहां जाने के लिए उन्हें जंगल को पार करना था। और ऐसे ही रात हो जाती है। रात के समय उनको जंगल में कुछ मुर्गियां चलते हुए दिखाई देती है। उन मुर्गी को देख वो दोनों ही लड़के एक दूसरे को बड़े ही चालाकी के साथ देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं। असल में वो ये चाहते थे कि उन मुर्गियों को पकड़ के वो आज रात का खाना बना ले। और फिर कुछ समय बाद वो दोनों लड़के वहां पर अपने कैंप को लगाने लगते हैं। कैंप को लगाने के बाद एक लड़का आग जलाने के लिए लकड़ी को इकट्ठा करने लगता है, तो वहीं दूसरा लड़का मुर्गियों को पकड़कर लेके आ रहा था। और फिर उन मुर्गियों को मारने के बाद उन मुर्गियों को अच्छे से धो दिया और फिर आग लगाकर और उन मुर्गियों को दोनों एक साथ बैठकर रोस्ट करने लगे। उन दोनों ने उन मुर्गियों को एक बर्तन में धोया था, जहाँ पर उसका खून पड़ा हुआ था, जिसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन उन लड़कों को क्या पता था कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है और उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था क्या होने वाला है। डिनर करने के बाद फिर वो दोनों लड़के कैंप फायर में मजे करने शुरू कर दिए और एक ने म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया और दूसरे ने हॉरर स्टोरीज सुनाना शुरू कर दिया। लेकिन इसी दौरान उन्हें अचानक से हवा में एक बहुत गंदी बदबू आती है और फिर तभी एक लड़का कहता है, क्या तुमने उन मुर्गियों का खून अभी तक उन बर्तनों में ही रखा है? दूसरे लड़के ने जवाब दिया, नहीं, मैंने तो नहीं रखा। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से उन दोनों को ही एक डरावनी आवाज जंगल से आती हुई सुनाई देती है और उनमें से एक लड़का डरते हुए कहता है, भाई आखिर ये था क्या? जिसके बाद वो दोनों लड़के उसी तरफ देखने के लिए चले जाते हैं जहाँ से आवाज आ रही थी। और जब वो दोनों लड़के वहाँ पर देखने जाते हैं तो वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। वहाँ पर 3 चुड़ैलें थी जो कि वहाँ के बर्तनों में से खून पी रही थी। उन्हें देखकर वो काफी ज्यादा डर जाते हैं कि तभी उनमें से एक चुड़ैल की नजर उन पर पड़ जाती है और वो चुड़ैल उन्हें देख लेती है। उन्हें देख उनकी दिल की धड़कनें काफी ज्यादा तेज हो जाती है और उन्हें उस कॉफी शख्स वाले की बात भी याद आ जाती है। उन दोनों लड़कों को यह अफवाह लगती थी, लेकिन अब उन्होंने ये अपनी आंखों से देख लिया। वो तीनों चुड़ैलें उनके पीछे बढ़ जाते हैं, जिससे बचने के लिए वो दोनों लड़के काफी डरते हुए भाग रहे होते हैं और वो चुड़ैलें हवा में उड़ते हुए उनका पीछा कर रही होती है। वो दोनों लड़के भागते भागते बहुत ज्यादा थक जाते हैं, लेकिन तभी कुछ दूरी में उन्हें एक घर दिखाई देता है, जिसे देखकर उन्हें काफी ज्यादा खुशी मिलती है और वो तेजी से दौड़ते हुए उस घर की तरफ जाने लगते हैं। और जल्दी से दौड़ते हुए वो दोनों लड़के घर के पास पहुंच जाते हैं और जल्दी से उस घर के दरवाजे को खोलकर उसके अंदर चले जाते हैं। दरवाजा बंद करने के बाद वो दोनों लड़के काफी ज्यादा गहरी सांस ले रहे होते हैं कि तभी दरवाजा बहुत जोर जोर से बजने लगता है। ऐसा लग रहा था कि कोई दरवाजे को तोड़ ही देगा और उन दोनों लड़कों को भी काफी ज्यादा डर लग रहा होता है। डर के मारे वो दोनों लड़के काफी ज्यादा कांप रहे होते हैं और उन्हें ये नहीं पता है कि अब उनके साथ आगे क्या होने